नमस्कार, आप सबका विशेष स्वागत है और कुछ दिन बाद हम मिल रहे हैं और इसलिए कि हम सभी कृष्ण जन्माष्टमी में व्यस्त थे और आप सब भी इसमें व्यस्त रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबने मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई और कन्हैया के झूला झुलाए। ये बहुत अच्छी बात है और मैं तो ये मानता हूँ कि हमें हर साल कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहिए, लेकिन भगवान का प्राकट्य हमें अपने जीवन में करना चाहिए, जैसे भक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में और कर्म के रूप में हमें भगवान को प्रकट करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं भक्ति के रूप में श्री प्रभुपाद जी ने भगवान का प्रकट किया है और ज्ञान के रूप में शंकराचार्य जी महाराज ने ऐसा किया है और कर्म के रूप में श्री विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा किया है। तो हमें भी इस तरह से अपने जीवन में भगवान का प्रकट करना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सबको बधाई हो और पुनः अब हम लोग राम कथा की ओर मुड़ेंगे। जो कथा हम कर रहे थे कि भगवान के प्रकट होने का जो कारण है, ये भगवान शंकर माता पार्वती को बता रहे हैं और भगवान शंकर बता रहे थे कि नारद ऋषि मुनि देवर्षि नारद ने भी एक बार भगवान को श्राप दिया था, जिसके कारण से भगवान का प्रकट हुआ। जब ये बताते हैं तो माता पार्वती थोड़ा से फिर से पूछती है कि अरे नारद तो इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, जब देखो तब नारायण नारायण जपते रहते हैं और उन्होंने फिर कैसे भगवान को श्राप दे दिया। तो फिर भगवान शंकर बताते हैं कि देखो पार्वती, भगवान जो चाहते हैं वही होता है ना, ऐसा नहीं है। भले ही वो भक्त हैं लेकिन भगवान यही चाह रहे थे कि श्राप मिले, इसी कारण से ऐसा हुआ। तो फिर वो पूरी कथा विस्तार से बताते हैं और कथा कुछ इस प्रकार से है कि नारद मुनि जी एक बार विचरते विचरते और अमरावतीपुरी के नज़दीक, इंद्रपुरी के नज़दीक पहुंचते हैं और वहाँ पर एक गुफा में वो ऐसा वातावरण हो जाता है ना, उन्हें भगवान का बैठकर वो जाप करने लगते हैं ना। मंद सुगंध पवन चल रहा है, नज़दीक में गंगा बह रही है, तो ऐसा बड़ा शुद्ध वातावरण, शांत वातावरण में बैठकर नारद जी भगवान का ध्यान करने लगते हैं और ध्यान करते करते वो समाधि में चले जाते हैं। जब समाधि में चले जाते हैं तो इधर इंद्र को अब भय लगने लगता है कि नारद मुनि क्यों यहाँ आकर तपस्या कर रहे हैं। क्या वो हमारी अमरावतीपुरी को अपनाना चाहते हैं, इंद्रासन चाहते हैं ना, लेना चाहते हैं, कैसा तो नहीं है। तो इस कारण से वो क्या करते हैं, इंद्र ना, देवता लोग भी बड़े डरपोक होते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, कामदेव को भेजा कि जाओ और नारद मुनि की तपस्या को भंग करो, ऐसा वो आदेश देते हैं कामदेव को। तो कामदेव तो आता है बेचारा, पूरा प्रयास करता है। आप तो सुन चुके हैं कि एक बार कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या में विघ्न डाला था और उस वक्त उन्हें भस्म कर दिया गया था। अब की बार कामदेव आते हैं, प्रयास करते हैं, बहुत सभी तरह से वो कोशिश करते हैं नारद मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए, लेकिन असफल होते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं। जब नहीं कर पाते हैं तो हार मान करके और नारद मुनि तपस्या में बैठे हैं, जाकर उनके सामने और विनती करने लगते हैं कि बड़े धन्य है कि तुम इतने दृढ़ तुम्हारी समाधि है, भक्ति है। तो जब ऐसा वो बोलते हैं तब नारद की समाधि टूटती है ना भैया। जब कभी कभी बड़ाई भी करने से, व्यक्ति की बड़ाई करने से भी वो उसके भक्ति में बाधा आ जाती है ना, उसे अहम हो जाता है, अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है ना। तो नारद भी जब नारद की वो बड़ाई करने लगा कि शंकर जी तो हम शंकर जी की तपस्या को भंग करने में सफल रहे, लेकिन तुम्हारी तपस्या हम नहीं भंग कर पाए। तब नारद जी बड़े वहां पर कहते हैं ठीक है, शंकर जी ने तो आपको भस्म कर दिया था, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इस तरह से मन ही मन अब नारद जी खुश हो रहे हैं कि उन्होंने तो शंकर से वो आगे निकल गए। शंकर जी की तो तपस्या वो भंग कर पाए थे, लेकिन हमारी तपस्या वो नहीं भंग कर पाए। तो इसे मन ही मन अब उन्हें एक अभिमान का अंकुर जो है ना, बीज जो है, ये अब पैदा हो गया। तो नारद जी तो अब खुश हो रहे हैं और सबसे बता रहे हैं कि हम तो अब कामदेव को जीत लिए हैं।
तो फिर वो सोचते हैं कि ऐसा करें, हम शंकर से स्वयं जाकर कहें कि हमने कामदेव को जीत लिया है, क्योंकि शंकर तो जीत नहीं पाए थे। शंकर जी की तपस्या को उन्होंने भंग कर दी थी। तो गए, कैलाश में गए और वहाँ ना शंकर जी ने बड़े सम्मान से पूछा कि ना नारद जी कैसे आना हुआ। तब नारद जी तो बताने लगे, बस शुरू से अपनी कहानी बताने लगे कि हम वहाँ गए थे, हमने तपस्या की, या हम ध्यान में मग्न हो गए और कामदेव आए, लेकिन कामदेव हार गए हमारी वो। तब भगवान शंकर समझ गए कि देखो नारद को अब मद अहंकार हो रहा है ना, नारद को अहंकार हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो नारद, ये बात तो तुमने हमसे कह दी है, नहीं अपनी, नहीं बोलते अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना ना, अपनी बड़ाई, ये बात तो तुमने हमसे कह दी है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी और से ये मत कहना, और खास रूप से बोले विष्णु से बात मत कहना ना। तो ठीक है, नारद जी सुन तो लेते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अब शंकर जी मुझसे जलन करने लगे ना, मन ही मन सोचते हैं कि शंकर जी नहीं चाहते हैं कि मैं अपने जो ये जीत है कामदेव को जीतना, इस की कथा में किसी और से कहूँ तो मन ही मन, क्योंकि शंकर जी को जलन हो रही है, वो ऐसा सोचते हैं। तो वहां से फिर वो लौटते हैं और शंकर जी ने मना ही किया था कि भगवान विष्णु से ऐसा भूल कभी नहीं बोलना, लेकिन नारद जी अब वही करते हैं जो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें नहीं करने को कहा था। वो जाते हैं वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु तो सब जानते हैं, और जाते ही भगवान विष्णु ने पूछा कि ना नारद जी कैसे आना हुआ। तब वो बताने लगे कि हम वहाँ गए थे और हमने समाधि लगाई, ध्यान मग्न हो गए, और ना वही बात। तो भगवान विष्णु समझ गए। तो भगवान विष्णु ने कहा, अरे नारद तुम तो संत हो। बोले संत तो बोले ना काम के जीतने की बात तो दूर है, वो मोह सब जीत लेता है। बोले ना संत तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो। तो और फिर नारद ने कहा, हाँ प्रभु तुम्हारी कृपा से ये सब हुआ है। तो भगवान सब समझ गए कि नारद को मोह हो गया है और इन्हें काम को जीतने का अभिमान हो गया है। तो इस तरह से नारद जी जैसे वहां से निकले, तो भगवान विष्णु ने एक माया की नगरी रची ना, एक गांव बना दिया, माया की नगरी बना दी, और वहां पर ऐसी व्यवस्था हो गई। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि वहां राजा शीलनिधि नाम के राजा है, उसकी कन्या विश्व मोहिनी है, और उसका स्वयंवर होने जा रहा है ना। इस तरह की उन्होंने, और ढेर सारे लोग वहां पर है, खूब सजावट है, बहुत सुंदर है, भगवान की रचना है तो क्यों नहीं सुंदर होगा। बहुत सुंदर नगरी, बहुत सुंदर लोग हैं वहां पर, सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब नारद जी उस माया की नगरी से नारद जी गुजर रहे हैं। तो नारद जी की इच्छा हुई कि हम चलें और देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। तो राजा शीलनिधि के यहाँ जाते हैं। राजा शीलनिधि नारद को देखकर बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े अच्छे समय पर आए हो, कल हमारी बिटिया का स्वयंवर है, और थोड़ा से इसका हस्तरेखा देखिए कि इसको कैसा पति मिलेगा। तो नारद जी जब देखते हैं कन्या की हस्तरेखा को, तो उसमें तो ना देखते हैं, इसमें तो लिखा हुआ होता है कि तीनों लोकों का जो स्वामी है वो इसे वरेगा। और ना, और फिर नारद यहाँ पर देखना, नारद गलत समझते हैं। यहाँ वहाँ पर हस्तरेखा में लिखा है कि जो तीनों लोकों का स्वामी होगा वो इस कन्या को वरेगा, लेकिन नारद समझते हैं कि जो इस कन्या को वरेगा वो तीनों लोकों का स्वामी होगा ना। लेकिन नारद ये सब बात वहां बताते नहीं है। नारद कह देते हैं राजा शीलनिधि से कि तुम्हारी बिटिया बहुत सुलक्षणी है, मतलब कि इसके बहुत अच्छे लक्षण हैं, और जो भी इसे वरेगा वो बड़ा भाग्यवान होगा, ऐसा समझा करके नारद जी वहां से निकलते हैं। और नारद जी के मन में अब ये बात आ रही है कि वो समझते हैं कि जो भी इसे वरेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा और अजर अमर होगा, ऐसा वो सोचते हैं। अब ये नारद को ये अब देखो, अभी तो उन्होंने काम जीता था ना, काम जीता था। अब काम कैसे अपने साथियों को साथ लेकर आता है। देखो काम को जीता, अब काम क्या करता है, लोभ को ला रहा है, लालच को, कि हम तीनों लोगों के त्रिभुवन पति बन जाएंगे है? तो ये लालच ना, और फिर इसके बाद में चलकर क्रोध भी होगा ना, ये सब साथ में चलता है ना। तो जब नारद को
नारद ने देखा, अब उन्हें जब लालच हो गया, लोभ हो गया कि हम इस कन्या को प्राप्त कर लें, ना इसके हम पति बन जाए तो हम त्रिभुवन पति बन जाएंगे, ऐसा नारद विचार करने लगे। तो सोचते हैं कि बोले हमने काम को तो जीत लिया है, और अब अगर हमारा रूप बहुत सुंदर हो जाए तो हमें कन्या हमारे गले में वरमाला डालेगी, ऐसा नारद जी सोचते। तो सोचते सोचते तब सोचते हैं कि हम क्या करें, तपस्या करें, क्या करें। तो बोले भगवान तो यही चाह रहे थे, तो बोले भगवान को ध्यान किया, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। नारद जी बोलो क्या है? तब उन्होंने कहा कि प्रभु हमें हरि रूप चाहिए, तुम्हारे ना रूप चाहिए, सुंदर रूप चाहिए। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया, और वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नारद जी बड़े खुश हो गए, और अगले दिन अब स्वयंवर है, नारद जी वहां पहुंच गए, पंक्ति में अब बैठे हैं सब लोग ना। तो नारद जी देखो यहाँ पर ये बात जानना है, नारद जी का यहाँ पर 3 रूप है। एक तो नारद स्वयं नारद हैं, ठीक है, और विश्व मोहिनी को नारद एक बूढ़ा वानर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और नारद अपने आप को विष्णु भगवान जैसा सुंदर रूपवान वाला दिखता है। तो 3 रूप है, नारद का ओरिजिनल रूप जो है, और एक उनका वानर का रूप है, और एक जो नारद स्वयं देखता है कि वो बहुत सुंदर है, भगवान विष्णु का उनका रूप है। तो 3 रूप है। तो नारद जी जाकर पंक्ति में बैठ जाते हैं, पहले पंक्ति में बैठते हैं, और तब शंख बजता है, और कन्या विश्व मोहिनी वरमाला लेकर आती है। जैसे विश्व मोहिनी वो माला लेकर आती है, तो देखती है कि ये तो क्रोधित होते, अपनी सखियों से कहती है कि इसे कौन है, इसे यहाँ पिताजी से कहो कि इसे हटावे। तो उस ओर देखती भी नहीं, और उस पंक्ति में भी नहीं जाती है। भैया इसका एक बहुत अच्छा व्याख्या हमारे संतों ने किया है कि अगर देखो विश्व मोहिनी जो है ये माया है ना, भगवान की माया है। तो माया और नारद क्या है, नारद जी संत हैं। तो माया कभी संत पर नजर नहीं डालेगी, याद रखना, माया कभी संत पर नजर नहीं रखेगी। और जो संत के साथ में पंक्ति में बैठे हैं उन पर भी माया हावी नहीं होगी, उन पर भी माया का प्रकोप नहीं पड़ेगा, याद रखना। तो विश्व मोहिनी नारद की ओर देखती नहीं है, और आगे निकल जाती है। अलग कथा है, उसमें थोड़ा व्यंग भरी कथा भी, विनोदी कथा भी है कि नारद फिर कूद कर और दूसरी पंक्ति में बैठ जाते हैं, और इस तरह से विनोदी कथा है ना। और खैर तब लेकिन फिर भगवान विष्णु भी वहाँ आ जाते हैं, और विश्व मोहिनी भगवान विष्णु के गले में माला डाल देती है, और फिर वो कन्या को विश्व मोहिनी को अपने साथ लेकर जाती है। और उसी जगह पर भगवान शंकर के 2 गण नारद जी जब ना वहाँ बैठते हैं, तो ना नारद जी की हंसी कर रहे कि देखो ना कैसे ये बूढ़ा बानर के रूप में आया है, और अपने आप को ये बहुत सुंदर समझ रहा है ऐसे ना। लेकिन नारद समझ नहीं पाते हैं ना। फिर खैर तब फिर वो दोनों गण, जब नारद जी घबराते कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, तो नारद जी विष्णु भगवान तो विश्व मोहिनी को लेकर चले जाते हैं, और नारद जी बड़े क्रोधित होते हैं, और कि ऐसा। तब वो शिव गण नजदीक आते हैं, और नारद से कहते हैं जाओ अपना चेहरा तो देखो। तो नारद जी जब जाकर अपने ना कुएं में अपना चेहरा देखते हैं, तो उन्हें तो बूढ़ा बानर दिखाई देता है, बहुत क्रोधित होते हैं। और फिर से जब देखता है तो फिर पुनः उनका रूप जो नारद दिखाई देने लगता है। लेकिन फिर वो श्राप दे देते हैं, इन 2 शिव गणों को श्राप देते हैं कि तुमने हमारी हंसी की है, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तो ऐसा वो श्राप देते हैं। और नारद जी अब गुस्से में एकदम जा रहे, मैंने पहले बताया था ना, काम के बाद लोभ, और लोभ के बाद अब क्रोध, गुस्से में जा रहे हैं, और सोचते कि भगवान मिल जाए रास्ते में, तो हम अभी उन्हें ना कि वो सब ना छलिया है बहुत भगवान को ना, कि जब विश्व निकला था तो शंकर जी को दे दिया था इत्यादि ना, सब ढेर सारी बातें भगवान के बारे में बोलते हैं, ऐसा कि इनसे देखा नहीं जाता है, हमारी खुशी नाराज, ये सब। और तब भगवान तो यही चाह रहे थे, भगवान बस सामने मिल जाते हैं, साथ में विश्व मोहिनी भी है। तो नारद जी जैसे भगवान को सामने दिखे, तो बस भगवान को अनाप शनाप बोलने लगे
कि तुम ऐसे हो, तुमने ऐसे किया, तुमसे हमने रूप मांगा था, हरी रूप मांगा था, तुमने ये कर दिया, तुमसे देखा नहीं जा रहा है। और भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे मैं हूँ यहाँ पर पत्नी के वियोग में ना हूँ, और पत्नी के लिए, तो तुम भी पत्नी के वियोग में तुम भी इस तरह से भटकोगे। और साथ साथ में ये भी कह दिया कि जो रूप तुमने हमें दिया है, ये रूप वाले बानर तुम्हारी सहायता करेंगे, और इसलिए तुम्हें फिर से इस लोक में आना पड़ेगा ना। तो 3 श्राप यहाँ पे कि जैसे मैं मनुष्य बनकर तुम्हें आना पड़ेगा, और तुम्हारी पत्नी के वियोग में तुम्हें सहना पड़ेगा, और फिर जो बानर लोग जो रूप तुमने मुझे दिया है, ये रूप बानर तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसा वो श्राप देते हैं। जब श्राप दे देते हैं तब भगवान क्या करते हैं, अपनी माया, जो मैंने पहले बताया था भगवान ने माया की नगरी रची है, अपनी माया भगवान हटाते हैं। और जब हटाते हैं तो वहां पर ना विश्वमोहिनी है, ना और जो नगरी है श्रीनिधि की, कुछ नहीं, केवल भगवान और भक्त है, भगवान विष्णु और नारद जी। तब नारद जी जब मोह हटता है, माया हटती है जब, तब नारद जी सोचते हैं कि मैंने क्या कह दिया भगवान को, और बार बार भगवान से क्षमा मांगने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नारद, ये मेरी इच्छा से ऐसा हुआ है, और इसी कारण से तो भगवान का एक अवतार लेने का ये एक और कारण है कि नारद मोह की कथा जो है ये आपने सुनी है। तो ठीक है, अब अगली कथा हम अगली कथा आगे बढ़ाते रहेंगे इस तरह से अन्य और कारण देते हुए, और हम राम कथा में प्रवेश करेंगे। आप सब हमारा साथ दे रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को आप शेयर करें अपने यार दोस्तों में, अच्छे लोगों के साथ, जो सत्संगी लोग हैं उनके साथ आप शेयर करें। इससे क्या होगा कि हम लोगों को क्योंकि ऐसे में हमें भगवान की कथा सदा श्रवण करते रहना चाहिए, इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, साथ साथ में हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो हम सबको इससे जुड़े रहना चाहिए। और अगली कड़ी तक आप सबको जय श्री सीताराम।